हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for ₹1300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। सो हमें करना क्या है कि जो कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट्स और 6 बॉल्स को फर्स्टली क्या करता है कि 3900 में परचेज करता है, और सेकंड टाइम जब वो बाद में दोबारा से परचेज करती है तब क्या करती है कि एक वैसे का वैसा सेम बैट और 3 बॉल्स को, तो उनको क्या करती है 1300 में परचेज करती है। तो हमें क्या करना है कि इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरह से क्या करना है, हमें शो करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए तो हम इस जो सिचुएशन हमें गिवन है इसको वेरिएबल्स की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो फर्स्टली क्या कर देते हैं कि लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ ए बैट, यानी कि 1 बैट की जो कॉस्ट है वो क्या है ₹X, और सिमिलरली कॉस्ट ऑफ बॉल क्या है, कॉस्ट ऑफ बॉल्स क्या है, दैट इज़ ₹Y। अब हमने ये लेट किया है, सपोज क्या है, तो अब क्या करेंगे, इसको लेट करने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो सिचुएशन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो सिचुएशन गिवन है वो क्या गिवन है कि स्टार्टिंग में 3 बैट्स, यानी कि 3 और बैट्स के लिए क्या है X, तो यानी कि 3X। एंड का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर तो अब एंड है, तो इसके लिए प्लस 6 बॉल्स यानी कि 6Y, और उनका परचेज का कॉस्ट कितना है 3900। अब नेक्स्टली क्या करते हैं कि नेक्स्ट सिचुएशन में क्या गिवन है कि 1 बैट यानी दैट इज़ X, और प्लस एंड है तो प्लस और 3 बॉल्स 3Y, उसके लिए कितना है 1300। अब इस सिचुएशन को हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर से 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर इसके अंदर से 3 कॉमन लेते हैं, यानी कि इसको 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो उस केस में क्या डिवाइड जाता है हमारे पास X, यहाँ पे 2Y इज इक्वल टू 1300। सो अब क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी सेकंड। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, वो भी 2 वेरिएबल्स हैं इनके अलग अलग, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारे पास है। तो अब क्या कर लेते हैं कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशंस करते हैं। तो फर्स्टली अगर फर्स्ट इक्वेशन दैट इज X + 2Y इज इक्वल टू 1300 एंड सेकेंड वन इज X + 3Y इज इक्वल टू 1300। अगर इनका सॉल्यूशन निकालते हैं तो उस पर क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, सेकंड इक्वेशन है, तो इनका जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम इसमें कि X की वैल्यू को और Y की वैल्यू को पुट करके देखते हैं, क्योंकि हमें इसको ग्राफिकली भी शो करना है। तो इसके लिए स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि पुट करते हैं कि X की वैल्यू हमारे पास 0 है। अगर इस सिचुएशन में अगर X की वैल्यू 0 हम लें तो ये 0 हो जाएगी, तो 2Y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1300, और Y की अगर निकालूँ तो 1300/2 दैट इज 650, यानी कि Y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 650। अब क्या करते हैं कि ये हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई X की, और उसके साथ में Y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसके अब क्या करते हैं कि Y की वैल्यू पुट करते हैं, तो Y इज इक्वल टू अगर हम रख ले कि 0 है Y की वैल्यू, अगर Y की वैल्यू इसमें 0 है तो उस केस में X की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी 1300, क्योंकि ये वैल्यू 0 होने के बाद हमारे पास डायरेक्ट 1300 ही रिमेंस रहता है। तो सेकंड वैल्यू X की ये आ गई और Y की ये आ गई। तो इसको अगर मैं टेबल की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूँ तो उसको कैसे करेंगे कि ये रही हमारी टेबल, ये X और ये Y। फर्स्टली हमारी X की वैल्यू कितनी आई है 0, और उस केस में Y की वैल्यू कितनी आई है 650, और सेकेंडली X की वैल्यू कितनी है 1300, और Y की वैल्यू कितनी है हमारी 0। अब सिमिलरली क्या करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन सेकंड है उसमें करते हैं, तो इसमें भी क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में पुट करते हैं कि X की वैल्यू 0 है। अगर X की वैल्यू 0 है तो उस केस में क्या हो जाएगी 3Y, यानी कि प्लस में तो 0 है हमारे पास, इज इक्वल टू 1300, और Y की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1300/3,
और अगर इसको करेंगे तो ये 400 एंड समथिंग कुछ आ रहा है, और हम ग्राफ पे इस पर शो करेंगे तो इसको क्या करेंगे 400 क्या वो थोड़ा उसको मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको शो कर देंगे। अब क्या करते हैं कि सेकेंडली वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करते हैं कि y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो उस केस में x की वैल्यू डायरेक्ट इसमें भी 1300 हो जाती है। तो हमारे पास y की और x की सेकंड वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। तो अगर इस सिचुएशन को भी मैं टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दैट्स x एंड y। फर्स्ट केस में हमारे पास अगर जब x 0 ले रहे हैं तब y की वैल्यू कितनी आ रही है 1300/3, और इसमें अगर y की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो उस केस में x की वैल्यू कितनी आ रही है 1300। तो अब क्या करते हैं इस सिचुएशन को हम, ये अलजेब्रिकली हो गया। अलजेब्रिकली करने के बाद हमने क्या कर लिया है कि ग्राफिकली शो करने के लिए हमारे पास इसके टू पॉइंट्स आ गए हैं। ग्राफिकली इस सिचुएशन को अब क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं। तो जरूर फ्रेंड्स हमने क्या कर लिया है कि इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से दोनों से x और y पे दोनों के दोनों पॉइंट्स हमें फाइंड आउट कर लिए हैं। हमने ग्राफ की तरह लाइंस भी ड्रॉ कर ली हैं। अब हमारा ये क्या होता है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। अब ये ओरिजिन पॉइंट है तो ये होती है हमारी x एक्सिस, ये होती है हमारी y एक्सिस, दैट्स ये होती है x एक्सिस की नेगेटिव पॉइंट, और ये होती है y एक्सिस की नेगेटिव एक्सिस। तो अब क्या करते हैं कि हम 100 का गैप ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी यहाँ पे 100, 200, 300, 4। सिमिलरली ऐसे ही हम 100 का गैप करते चलेंगे यहाँ पे 500, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी कि हमारा फाइनली जो 1300 है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे कर लेते हैं 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो ये हो गया हमारा 1300। अब हमें y में क्या चाहिए 650, ये भी चाहिए। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 650, और दूसरी वैल्यू हमें क्या चाहिए 1300/3, और मैंने ये बताया था आपको कि ये हमारा 400 एंड समथिंग आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट 400 से अबो, यानी कि 300, 400। तो इसके अबो यानी कि अबाउट ईयर, तो ये हमारा हो गया 1300/3। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0 और 6500, यानी कि x एक्सिस क्या है 6 और y एक्सिस की वैल्यू, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। सेकंड क्या है x एक्सिस की वैल्यू 1300, यानी कि ये और 0 ये, यानी कि अगर इस एक इक्वेशन के अगर मैं पॉइंट्स को मीट करूं तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मीट कर देंगे तो ये लाइन आ जाएगी हमारी। तो सेकेंडली अगर सेकेंड इक्वेशन की इक्वेशन देखें तो 0 और 1300/3, यानी कि ये वाला पॉइंट, और सेकंड में x में फिर से 1300 और y की वैल्यू 0। तो अब अगर इनको भी मीट करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि एक ही पॉइंट पे ये क्या कर रही हैं क्रॉस कर रही हैं। सो ये थोड़ा आगे हो गया है, ये इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस करेंगी दोनों। तो यहाँ पे जो 1300 और 0 वाला पॉइंट है इस पे क्या कर रही हैं दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160, यानी कि किसी दिन जो 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का बोथ का रेट क्या था कि 160 था, लेकिन आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। सो अब हमें क्या करना है कि इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एप्पल बी ₹x और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स क्या कर लेते हैं
रुपीज़ वाई। ये हमने सपोज किया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि 1 kg ग्रेप्स एंड 2 kg एप्पल्स यानी कि 2x प्लस वाई, इसका रेट कितना है 160। ये कर लेते हैं सपोज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कि कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स 4x 2y कितना है 900। अगर इसमें से 2 कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगी ये 2x प्लस वाई और ये यहाँ पे 150। दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। अब क्या करने वाले हैं हम, ये इसको इस सेकंड क्वेश्चन की तरह ही इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं और इक्वेशन सेकंड को हम यहाँ पे ले रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू स्टार्टिंग में पुट कर रहे हैं कि 0 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो ये यहाँ पे 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्ट 160 हो जाएगी हमारे पास, यानी कि y इज इक्वल टू 160। अब क्या करते हैं कि y की वैल्यू पुट कर दें कि y इज इक्वल टू 0 है, तो उस केस में क्या हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 160 दैट इज x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 80। और सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं, सिमिलरली अगर x को पुट कर दिया 0 तो डायरेक्ट क्या आ जाएगी y की वैल्यू 150 आ जाएगी। और सेकंड केस में अगर y की वैल्यू मैं 0 पुट करूँ तो उस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 150 एंड x इज इक्वल टू 75। तो ये x और y की वैल्यूज़ भी हमारे पास इसमें आ गई हैं। तो अब क्या करते हैं कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ग्राफिकली हम इसको शो करने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्टली जो इक्वेशन फर्स्ट है उस टेबल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारे पास ये टेबल थी, मतलब ये पॉइंट्स हमने फाइंड आउट की थी कि x की वैल्यू जब 0 पुट कर रहे थे तो y की वैल्यू 160 आ रही थी, y की वैल्यू 0 पुट कर रहे थे तो x की वैल्यू 80 आ रही थी। और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या आ रहा था, जब x 0 तो 150y और अगर y 0 तो x की वैल्यू 75। तो ये हमारे पास क्या है कि ग्राफ के एक्सिस होते हैं, यानी कि ये हमारे पास x एक्सिस और ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें 50-50 का हम गैप ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50, ये 100, ये 150 एंड ये 200। सिमिलरली यहाँ पे कर रहे हैं हम 50, 100, 150 और 200। हमें नेगेटिव में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है और ये हमारा क्या है ओरिजिन पॉइंट है। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास गिवन है कि फर्स्ट पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट का पॉइंट x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू इसके इसमें क्या आ रही है 160, यानी कि अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 150 से थोड़ा अबोव। और अगर y की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं तो उस केस में x की वैल्यू कितनी आ रही है 80 आ रही है, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ से हट के ये आ गई हमारे 80, यानी कि ये पॉइंट क्या है हमारा 80 और 0 और ये पॉइंट हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 0 और 160। तो अब क्या कर देते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर देते हैं। तो ये आ गई हमारी एक इनके बीच की इंटरसेक्शन लाइन। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकंड में अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है हमारे पास 150 दैट्स हियर। और अगर y की वैल्यू हमारे पास 0 है तो x की वैल्यू है हमारे पास 75, यानी कि ये इन दोनों का बिल्कुल सेंटर पॉइंट दैट इज़ ये इस यहाँ का मिड पॉइंट। ये पॉइंट हमारा क्या है 75 और 0 और ये हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट को मैं इंडिकेट करूँ तो ये हमारे पास है 0 और 150। तो अगर इनको भी मीट करेंगे तो ये क्या आ रही है, ऐसे एक पैरेलल लाइन आ रही है, यानी कि दोनों की लाइन, ये दोनों लाइंस क्या आ रही हैं पैरेलल आ रही हैं। यानी कि ये अगर हमने जो पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी ग्राफ का अगर सॉल्यूशन और दोनों लाइंस पैरेलल आ रही हैं तो इसके लिए क्या होता है कि नो सॉल्यूशन इसका आंसर रहता है। और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होता है और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो भी कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक।